हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 क्लास करेंगे। आज हम लोग 8 क्लास करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म का फंडामेंटल का। लास्ट क्लास में 7th क्लास में जो पढ़े थे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 7th क्लास में हम लोग पढ़े क्या थे, हम लोग ये पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो था, अगर पास्ट में कर चुके हैं उसमें कोई एरर है, कुछ ओमिशन है, तो उसका एडजस्टमेंट एंट्रीज हम लोग करना सीखे थे। ठीक है, उसका एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग कैसे करना सीखे थे। हम लोगों ने देखा था कि किस तरह हम लोग एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स रहते हैं, और एक लास्ट कॉलम में फॉर्म का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, और जो भी रिवर्सल, जो भी इनकरेक्ट एंट्री था उसका पहले रिवर्सल एंट्री पास करते हैं, उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो इफेक्ट होता है वो डालते हैं, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो इफेक्ट रहता है वो डालते हैं। फिर जो एक्चुअल एंट्री जो एरर थी या ओमिशंस थी उसको फिर रेस्पेक्टिव अकाउंट में डालते हैं। फिर सबका इंडिविजुअल जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, फर्म का अकाउंट है, उसका टोटल डेबिट और क्रेडिट टोटल करते हैं। ठीक है, फिर नेट इफेक्ट कैसे निकलता है, जिस साइड में अगर डेबिट ज़्यादा है तो उसका डेबिट का एंट्री होता है, क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट का एंट्री होता है, और उसका किसी पार्टनर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और दूसरे पार्टनर्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इस तरह करके एक एडजस्टमेंट एंट्री होता था। ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस भी बनाया था, बाकी करने के लिए दिया था। कौन सा बना रखा था? 43 बनाया था, 44, 45 ये सब दिया था बनाने को। चलो फिर आगे करते हैं, कुछ कुछ जो सीबीएसई में आया हुआ है ना उसको कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग इलस्ट्रेशन 45 करते हैं। 46 भी सीबीएसई कंपार्टमेंट में आया हुआ है, 2020 वो भी करेंगे। 47 भी कर लेते हैं। ठीक है, 51, 52 ये भी कर लेते हैं। 54 चलो आज ना खाली क्वेश्चन आते हैं, ये इलस्ट्रेशन ही करते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इससे आता ही आता है। इससे और आगे एक और टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर और बाय फर्म, वो दोनों से मोस्टली आता है। ठीक है, तो इसका हम लोग जो सीबीएसई में आया हुआ एटलीस्ट वो इलस्ट्रेशन सब कर लेते हैं। चलो इलस्ट्रेशन 45 करते हैं। वैसे इसमें कुछ है नहीं, बट 45 से बढ़िया 40 चलो करते हैं। पेज 1.57 हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं, ये एशियन पब्लिकेशन का टीएसके रेवाल का 2023 एडिशन की। चलिए 45 देखो, 45 को पढ़ो क्या बोल रहा है। जैसे बोला ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है, बोला ए एंड बी 3:2 में प्रॉफिट शेयर करता है फर्म का, प्रॉफिट लॉस जो भी है, और बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ए 31st मार्च। दोनों का बैलेंस शीट दिया हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? अगर बैलेंस शीट दिया हुआ इसका मतलब ये जो कैपिटल है ना, ये ईयर एंड का यानी क्लोजिंग कैपिटल है, ये याद रखना। अगर बैलेंस शीट दिया हुआ उसमें कैपिटल दिया है, इधर एसेट दिया है, मतलब ये जो कैपिटल है ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, बोल रहा प्रॉफिट ऑफ द फर्म मतलब प्रॉफिट 30,000 फॉर द ईयर was divided between the partners without allowing interest on capital। बोल रहा 30,000 जो प्रॉफिट था ना उसको बांट दिया था, बट बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, बिना सैलरी दिए। और दोनों पूरे साल में कितना विड्रॉ किया है? 10,000 एंड 20,000। तो पास नेसेसरी जर्नल एडजस्टमेंट एंट्री।
चलो इसको करते हैं। ये लास्ट में बनाए थे क्या, याद नहीं आ रहा। चलो देखते हैं। देखो तो इसमें पहले तो हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है और तुमको ठीक है। चलो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, पहले हम ओपनिंग कैपिटल का कंपटीशन करते हैं। क्या ए और बी दोनों का अलग अलग कर लो। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एज ऑन 31/3/2023 कितना कैपिटल दिया हुआ है, 60,000 और 20,000, यानी ये तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इससे तुमको क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब तुमको बांटना होगा फिर से। तो ओपनिंग कैपिटल के इसमें ड्राइंग्स क्या बोल रहा है, ड्राइंग्स को ऐड बैक कर दो ड्यूरिंग द ईयर ए विद 10,000 एंड बी during the A withdraw 10,000 and B 20,000। ठीक है, हम ड्राइंग्स को जो विड्रॉ किया उसको ऐड बैक करेंगे। फिर हम लेस क्या करेंगे, इसमें हम लोग ओपनिंग कैपिटल में क्या जुड़ा होगा तो बड़ा होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम लोग इफेक्ट ही नहीं लिए थे, ये जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिना उसके प्रॉफिट बांट दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो अभी चर्चा ही नहीं करना है। ठीक है, और किसके लेकिन प्रॉफिट बांटा है, 30,000 को बांटा वो भी वाज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर विदाउट अ लाइन। ठीक है, प्रॉफिट बांटा है 3:2 में। ठीक है, तो प्रॉफिट को माइनस करेंगे और तो कुछ करना नहीं है क्योंकि और कुछ वो किया ही नहीं था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग में सब किया ही नहीं था। लेस प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, 30,000 को 3/5 यानी 15 और 10 5 6 18 और 12 के रेशियो में हुआ होगा, बांटा होगा। क्योंकि ये 30,000 था, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में बढ़ रहा है। ठीक है, 18,000 हो गया, ये 12,000 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया ओपनिंग कैपिटल निकल गया। ओपनिंग कैपिटल कितना निकला, 52,000 यहाँ पर हो गया, 40 में 12 गया 28,000 हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल सकते हो क्योंकि इसका अभी तुम्हारा जब एडजस्टमेंट एंट्री करोगे तो उसमें तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स भी निकालना है, सैलरी वैलरी का भी देना होगा, वो सब बाद में करते हैं। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग पे निकलता है, इसीलिए हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं एट द रेट 12%। ठीक है, तो उसका 12% कितना हो गया, 52,000 ना 6,50।
ठीक है, ये कर लेना 12% इसका इसका, ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका ये पहला चीज तो ये हो गया। अब हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। ठीक है, एनालिटिकल टेबल बनाने का हम लोग क्या फॉर्मेट पढ़े थे, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और उधर सबसे एंड में फर्म का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस तरह बनाना। तो चलो बनाते हैं। ए हो गया, बी हो गया, इसमें ना थोड़ा वर्किंग भी करना होगा, तो उसके लिए भी स्पेस, चलो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, इस तरह हम लोग बना लेंगे। फिर इंडिविजुअल का डेबिट क्रेडिट करेंगे, इसका भी डेबिट क्रेडिट करेंगे, इसका डेबिट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, पहला देखो, अब एक एक करके करेंगे। क्या बोल रहा है, पहले 30,000 को बांट दिया था 3:2 में बिना ये सब अपोर्शन किए हुए, तो उसको हम अगर रिवर्स करना चाहो तो कर लो, तो बिना रिवर्सल का भी कर सकते हैं, बट हम लोग रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, पहले क्या किया होगा, ये प्रॉफिट बांट लिया था किस किस रेशियो में, इस रेशियो में 18-12 में बांटा था, है ना, तो उसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि ये गलती था, अभी बांटना नहीं था जब तक पूरा अप्रोप्रिएशन न कर सके, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल न हटाओ, सैलरी दो, उसके बाद बांटना था, बट ये 30,000 को बिना उसके बांट दिया, तो हम उसको रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो रिवर्स किया कैसे करेंगे, जो पहले क्रेडिट हुआ होगा तो उसको डेबिट कर देंगे यहाँ पर, इसमें 12,000 क्रेडिट हुआ होगा तो 12,000 को डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब ये दोनों डेबिट होगा तो फर्म में इधर क्रेडिट होगा, क्योंकि ये रिवर्सल है, पहले बटा होगा तो क्या हुआ होगा, फर्म डेबिट हुआ होगा और इन दोनों का ए और बी का क्रेडिट हुआ होगा, लेकिन अब हम उसको उल्टा कर रहे हैं, तो ये 18 इसका डेबिट किया, इसका डेबिट किया, इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, पहले ये समझ में आ गया ये वाला। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोल रहा है, अब इसमें इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट लो पहले, जो ओमिशन हो गया था ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब का एंट्री के पहले बांट दिया, मतलब ये सब ओमिट है, तो इसको जो ओमिट था उसको अब करते हैं, एक्चुअल एंट्री करना होगा तुमको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। क्या क्या था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लोग निकाले थे, ये और ये। अब ये क्या होगा, ये दोनों पार्टनर्स में क्रेडिट होगा, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ये हो गया तुम्हारा 6240, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, ये तुम्हारा ये वाला फिगर 3300 था, ये यहाँ पर क्रेडिट हो गया, और जब ये दोनों क्रेडिट हुआ तो फिर फर्म पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है, याद करो, जब पार्टनर्स का कैपिटल बांटते हैं तो क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते थे। ठीक है, तो उसको डेबिट करेंगे कितना, 9,600 होगा। ठीक है, ये सब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझना है, बस एकदम आसान है। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब देखो तीसरा क्या बोल रहा है, सैलरी ए
को सैलरी भी अलाउ है 1000 पर मंथ, ठीक है। तो सैलरी का भी एंट्री कर दो, सिर्फ एक हो जाएगा, यानी कि एक कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा कितना, 1000 पर मंथ, तो यानी कि 12,000 हो गया, ठीक है। 1000 इंटू 12, बाकी इसमें तो आना नहीं है, और इधर क्रेडिट हुआ है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हुआ होगा जो एक्चुअल ओमिशन का हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ एडजस्टमेंट है नहीं है, बट अब देखो, अब इसका जो अब सब करने के बाद कुछ बच रहा है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो देखो, उसको पार्टनर्स के कैपिटल में फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना भी तो पड़ेगा ना। देखो यहाँ 30,000 है, यहाँ पर 21,600 है, यानी कि 8,400 होगा इतना, माइनस तुम्हारा 600 है, 8,400 रुपये हुआ। ये तुम्हारा 8,400 में, मतलब इसके अकाउंट में ये बटेगा अभी किस रेशियो में बटेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, किस रेशियो में, 3:2 है मतलब, है ना। तो बांटो उसको, 8400 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1680 इंटू 3, तो मैं ऐसे ही रफ कर रहा हूँ, यहाँ पर बटेगा तुम्हारा, इसको बटेगा 3:2 के रेशियो में। अब बांटने, अब वो मैं कैलकुलेशन रफ कर रहा हूँ, ये भी बांटना का रेशियो का तो पता होगा ना तुम लोग को, इतना इंटू 3/5 जो होगा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर तुम्हारा 5040 क्रेडिट होगा, इधर तुम्हारा इसमें कितना क्रेडिट होगा, बैलेंस वाला होगा 232, ठीक है। बस यहाँ तक हो गया, और कुछ छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा। अब इसको हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है। अब सबका हम टोटल करें, इसमें कितना हो गया, 18,000, यहाँ पर कितना हो गया, 12, 18, 5, 23,200, 23,280, ठीक है। यहाँ पर फिर हो गया 12,000, यहाँ पर कितना हो गया, इसका कितना हो गया, ये पूरा 30,000 इधर हो गया, ये भी 30,000 इधर हो गया, ठीक है। अब नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट हम बोले थे जिसमें एक्सेस होगा, इसके में क्या है, क्रेडिट एक्सेस है कितना, 5,280 का ये क्रेडिट है,
इसमें कितना है 6 5 11 5280 का डेबिट एक्सेस है। ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट है, बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट है बाकी इसका तो नेट इफेक्ट 0 है, इसका नेट इफेक्ट वही गया और इसका नेट इफेक्ट ये हो गया। तो बस एंट्री क्या होगा, एकदम सिंपल, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो क्या एंट्री क्या पड़ा हुआ है, एडजस्टमेंट एंट्री देखो नीचे हम बना लेते हैं, इसीलिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5280 इस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5280। ठीक है, देखो क्वेश्चंस में सिर्फ तुम्हारा एडजस्टमेंट एंट्री पूछा था और वर्किंग दिखाने के लिए बोला, मतलब तुम्हारा एंट्री यही है बट इसका वर्किंग क्या क्या हो गया, तुम्हारा ये वर्किंग हो गया, ये एनालिटिकल टेबल वर्किंग हो गया। ठीक है, क्लियर, स्टेप वाइज स्टेप करोगे, एकदम आसान है। देखो सीबीएसई में आया हुआ भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको देख लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। समझो, देखो समझो, लॉजिक के साथ हम लोग कैसे कैसे पोस्ट कर रहे हैं, फिर फाइनल इसका कैसे, इसका जो नेट इफेक्ट आ रहा है उससे एक एडजस्टमेंट एंट्री बन जा रहा है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम लोग देखे कि ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकाल रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल निकालें तो उससे हमारा क्या फायदा हुआ, उससे हमारा ये फायदा हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल तो चाहिए होगा, उसको निकाल के ये किया, फिर यहाँ पर सब कर दिया। चलो देख लो एक बार, बना लो, नोट कर लो, करना है तो ऐसे बुक्स में दिया हुआ है बट हम स्टेप वाइज गए हैं समझाते हुए। 46 भी तुम्हारा आया हुआ है। देखो इसमें भी वही चीज है, उसी तरह बांटा हुआ है, ठीक है ना, इसमें कुछ अलग नहीं है। इसमें भी चलो देख लो, इसको डिलीट करते तब बनाते हैं। 46 हमको लगता है खुद कर लोगे तुम लोग, 47 पे आते तो ज़्यादा। 47 ही आते, 47 खुद, 46 खुद कर लेना, बहुत आसान है। सेम इसी तरह है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट है। यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल तुमको निकाल लिए हो और उसका इफेक्ट एक एडजस्टमेंट एंट्री। खाली यहाँ पर दो अकाउंट बनाए, ए बी करके, वहाँ पर 3 पार्टनर है तो ABC करके बन जाएगा, एकदम सिंपल है। 46 एकदम 41 का समझो कॉपी है। ठीक है, 47 बनाते हैं। ठीक है, चलो इसको डिलीट कर दें। देखो इलस्ट्रेशन 47 करते हैं, पेज 1.59, यहाँ पर तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर 47
ठीक है, चलो इसको भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे हम लोग पढ़े हैं, एनालिटिकल टेबल बनेगा, फिर उसमें तुम्हारा जो भी पहले रॉन्ग एंट्री होगा उसका रिवर्सल करेंगे, फिर एक्चुअल जो ओमिशन है उसका एंट्री पास करेंगे, फिर सबका कैपिटल अकाउंट में नेट जो भी टोटल डेबिट क्रेडिट होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और पीएल एप्रोप्रिएशन वाला जो था उसमें सबको टोटल करेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे और सबका एक एंट्री पास कर देंगे। किसी पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, किसी का क्रेडिट होगा, बस। चलो अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है। ऑन 31st March 2023 balances in the capital account of Ellen, Monu and Ahmed after making adjustment of profits and drawings were इतना respectively। देखो ये मतलब पहला तो 31st March 2023 का कैपिटल बोल रहा है, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। और वहाँ वो क्लोजिंग कैपिटल कैसे अराइव हुआ, सिर्फ दो ही चीज इसमें आया है, क्या क्या, प्रॉफिट बांटा है और ड्राइंग्स बांटा है, ठीक है। और ये सब एंट्री ओमिट है उसके बाद जो बोल रहा है सब्सिक्वेंटली, मतलब सब प्रॉफिट बांटने के बाद और ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल निकाल दिया, लेकिन उसके बाद देखा कि ये सब तो ओमिशन है, क्या, ड्यूरिंग द, ठीक है, इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स ओमिट है, ठीक है। और बाकी क्या क्या दिया वो पढ़ो। प्रॉफिट पूरे साल का बोल रहा है 40,000, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एलियन एंड मोनू ईच विड्रू टोटल अमाउंट ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। एलिन और मोनू 24,000 निकाले हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 2-2 हजार करके वो महीने में निकाल रहे होंगे, द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। देखो ये फिर अब इसमें तुम्हारा इसका क्या मतलब है, इंटरेस्ट और ड्राइंग जो निकालोगे वो एवरेज पीरियड मेथड से निकलेगा, क्योंकि ये रेगुलर नेचर का है, ये याद रखना। और फिर अहमद क्या कर रहा है, अहमद विड्रू टोटल अमाउंट ऑफ 48,000, मतलब वो पूरे साल में 48,000 निकाल रहा है, यानी पर मंथ वो 4,000 निकाल रहा है इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। दोनों का देखो एवरेज पीरियड अलग हो जाएगा तीनों का। पहला एलिन और मोनू का तो सेम रहेगा क्योंकि वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल रहे हैं 2-2 हजार करके, लेकिन अहमद का अलग हो जाएगा क्योंकि ये एंड ऑफ ईच मंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी करेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट बोल रहा है ड्राइंग्स पे चार्ज होगा 5% पर एनम का, और कैपिटल पे जो अलाउ होगा 10% पर एनम का, और प्रॉफिट 2:1:1 में प्रॉफिट लॉस जो भी होगा बटेगा, ठीक है। चलो अब हम इसका पहले तो एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। ओपनिंग कैपिटल भी निकालना होगा, पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, एनालिटिकल टेबल बनाएंगे और वर्किंग करेंगे, फिर एडजस्टमेंट। चलो पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कर लेते हैं। देखो क्वेश्चंस देख के ना घबराना नहीं है, एग्जाम में देख लिया अरे कैसे होगा बनेगा नहीं बनेगा, कुछ नहीं, सब आसान है। तुम अपना स्टेप याद रखो, अपना कंसेप्ट याद रखो कि हमको कैसे सॉल्यूशन तक जाना है। तो सॉल्यूशन तक इसमें कैसे जाएंगे, हमको देखना कि क्लोजिंग कैपिटल दिया, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमको ओपनिंग कैपिटल चाहिए ही होगा, तो हम पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल टेबल डालेंगे, उसमें रिवर्सल का एंट्री, जो एंट्री रिवर्स करना है उसको पहले रिवर्स कर देंगे, जो एक्चुअल ओमिशन है उसको फिर डालेंगे, फिर नेट इफेक्ट करेंगे, सबका एक एंट्री मार देंगे, बस। चलो तो पहले ओपनिंग कैपिटल करते हैं, तीनों पार्टनर का कर देते हैं, एली, मोनू और अहमद। एली, मोनू, अहमद है ना। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे, हम कैसे जाते हैं, पहले हम क्लोजिंग कैपिटल जो है उसको लिखते हैं।
क्लोजिंग कैपिटल कितना हुआ दिया हुआ है 31 मार्च का 160 120 और 80 160 120 ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें तुम ये अराइव हुआ आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और ड्राइंग्स, इसमें ड्राइंग्स और प्रॉफिट करके किए, तो फिर ऐड पहले ड्राइंग्स कर दो आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर ड्राइंग्स, ठीक है। ऐड फिर ड्राइंग्स करो जो तुम निकाले होगे, कितना कितना ड्राइंग है देखो क्वेश्चन में पढ़ो। एलिन निकाला है 24,000, इसको 24,000 ऐड करेंगे। मोनू भी निकाल रहा है 24,000 और अहमद क्या कर रहा है 48,000 निकाल रहा है, ठीक है। इसको क्लोज करो, ये हो गया तुम्हारा 144, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग कर दिए, ये तुम्हारा निकला। अब इसमें क्या घटाएंगे, क्या प्रॉफिट बांट लिया होगा, इस रेशियो में बांटा होगा 2:1 में, तो प्रॉफिट को माइनस करेंगे, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना प्रॉफिट था तो 40,000 था, किस रेशियो में बांटा होगा, ठीक है। 40,000 का 4 से डिवाइड, 20 10 10 है, 4 से डिवाइड कर लेंगे, इसका रेशियो, इसका 20,000, इसका 10 10 आ जाएगा वो। अब ये सब तो कैलकुलेशन कर लेना, ये सब तो मुंह में ही याद हो जाता है। 20,000 ठीक है, बस। और तो कोई एंट्री किए ही नहीं उसमें क्लोजिंग कैपिटल लाने के लिए, तो हम इतना का ही करेंगे। यहाँ पर कहीं नहीं बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज हो गया, ये हो गया, नहीं तो फिर उसको याद रखो पुराना जैसे इलस्ट्रेशन 24 और सब बनाए थे उस तरह जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एकदम सिंपल है क्वेश्चन, कहीं कुछ नहीं दिया, ये बोला कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल अराइव हुआ है सिर्फ ड्राइंग्स और प्रॉफिट बांट के हुआ है, तो हम सिर्फ उसी को एडजस्ट करके ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया, इसको माइनस कर दो, 56 होगा यहाँ पे, 1,64 ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशियो से निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वेस्ट टू बी चार्ज्ड एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% हो रहा है। ठीक है, कितना हो गया इसका 16,400, 13,400, 11,800, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, ओपनिंग कैपिटल निकल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। अब हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, ठीक है।
कैसे बनाते थे हम एनालिटिकल टेबल? तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, EMA लिखते हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना? चलो लिख ही लेते हैं। एलीन, मोनू, अहमद, ये 3 बन गया। फिर यहाँ पर एक फॉर्म का बनेगा, ठीक है? चलो, इधर ज़्यादा अगर लिखने के लिए स्पेस कम पड़ा क्या? ठीक है, चलो हो गया। यहाँ पर फिर दोनों सबका अपना डेबिट क्रेडिट होगा। ठीक है, ठीक है। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले ये बोल रहा है प्रॉफिट बांट दिया था, उसका रिवर्सल करते हैं, ठीक है? रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो प्रॉफिट पहले बांट दिया था इस रेशियो में, उसको रिवर्सल करते हैं। तो क्रेडिट जो किया था उसको डेबिट करो, 20,000, 10,000, 10,000, क्योंकि ये गलत था, अभी तो बांटना ही नहीं था उसको। उसमें एडजस्टमेंट एंट्री सारा करता, उसके बाद नेट वाला बांटता, ठीक है? ये डेबिट हुआ, ठीक है? ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब क्या क्या बांटना है उसमें वो देखो। इंटरेस्ट ये कर दिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा ड्राइंग्स सबका भी एंट्री होगा और उसका वर्किंग करना होगा। चलो ठीक है, धीरे धीरे करते हैं। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट लो, क्योंकि इसका तुमको निकल गया है, ठीक है? चलो, अब ओमिशन क्या क्या है उसको करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा ना? तो यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, 16,400 क्रेडिट होगा। यहाँ पर होगा 13,400 क्रेडिट होगा। 11,800 क्रेडिट होगा, ठीक है? और यहाँ पर कितना होगा? 16, 13, 29 पूरा कैपिटल कितना हो गया था? जोड़ लो तीनों को, 16, 13, 29, 40, 41,600 रुपया होगा, ठीक है? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 41,600 होगा। अब क्या क्या एंट्री छूटा? बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करना है। चलो, तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को तुमको निकालना होगा। कैसे निकालोगे? चलो, एवरेज पीरियड निकाल लो, दोनों का निकाल लो। यहीं पर बनाते हैं, ठीक है? इंटरेस्ट ड्राइंग्स, इसका अलग वर्किंग करोगे
एक ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही अमाउंट निकाल रहा है, दोनों का सेम होगा। ठीक है, क्या होगा, हम लोग क्या करते थे, इसका निकालते थे टोटल ड्राइंग्स, जो फॉर्मूला क्या होता था, 24,000 हो रहा है ना, कोलेस्ट्रॉल, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू क्या होता था, एवरेज पीरियड होता था यहाँ पर, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 करते थे। और एवरेज पीरियड क्या निकलेगा यहाँ पर, देखो पहला केस में एवरेज पीरियड क्या निकलेगा, एलिन में बोल रहा है बिगनिंग ऑफ ईच मंथ निकालता है वो, तो इसमें नंबर ऑफ मंथ, रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, मतलब जो 1 अप्रैल 2022 में निकाला होगा उसके लिए पूरा 12 महीने बचा हुआ है 12, और लास्ट विड्रॉल जो निकाला होगा 1 मार्च 2023 को निकालेगा, तो उसमें भी 1 महीना उसके लिए बचा रहेगा लास्ट मंथ। तो इसका क्या होगा, एवरेज पीरियड क्या होगा यहाँ पर, 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 6.5 आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब इसका निकाल लो, यहाँ पर आ जाएगा 650 दोनों का, दोनों का एलिन और मोनो का सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों का अमाउंट ये है, दोनों का 650 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो और दूसरे का किसका है, एलिन, मोनो और अहमद। अहमद के केस में क्या है, देखो ये बोल रहा है 48,000 इसका विड्रॉइंग है, इसका भी रेट वही है, लेकिन इसका एवरेज पीरियड क्या होगा, देखो ये बोल रहा है मंथ के एंड में विड्रॉ कर रहा है, तो पहले वाले के केस में इसमें हो जाएगा 11 महीना बचेगा, लास्ट वाले में 0 बचेगा, उसका डिवाइडेड बाई 2 ये रहेगा, है ना। यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 5.11 है ना, 5.5 होगा। ठीक है, 11/24। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाएगा 1100 रुपये। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तुम्हारा हो जाएगा 1100 और 650 टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा 1100 और उधर 1300, यहाँ पर हो जाएगा, ये दोनों का अलग अलग है, 650 एक एक करके है, तो यहाँ पर 13 10 23 2400 रुपये ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एंट्री करते हैं यहाँ पर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एंट्री होता क्या है, याद करो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता था और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होता था, क्योंकि फर्म के लिए पैसा मिल रहा है फर्म को। तो इसको कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करो 650, इसको भी 650 करो, इसको क्या करना है 1100 करो, और यहाँ पर ये सॉरी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा ना, छः सौ 1113, ये 2400 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक?
चलो अब देखो, अब और कुछ छूटा हुआ है और कुछ छूटा ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही छूटा था। बाकी अब देखो, अब बाकी जो भी बचेगा इस पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा तो लॉस शेयर होगा, क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट शेयर होगा। अब देख लो क्या है। चलो उसको भी करते हैं। यहाँ पर हो गया 40 2 42,400, 42,400 इधर हुआ और यहाँ पर है 41,600। माइनस करेंगे तो 16,800 रुपये, 800 रुपये यानी कि इसमें डेबिट साइड में आ रहा है। ठीक है, अब ये मतलब 800 रुपये लॉस है, ये सॉरी 800 रुपये क्रेडिट साइड में जा रहा है, 800 रुपये ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। चलो किस रेशियो में, कौन सा था रेशियो, कहाँ है इसका, 2:1:1 यानी 4 दूनी 800, तो ये बटेगा 400, 200। ठीक है, ठीक है, नेट जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया सब एडजस्टमेंट करने के बाद। अब हम इसको जैसे करते थे क्या करेंगे, टोटल करो इसका। और तो कुछ इसमें कहाँ गया, और तो कुछ एंट्री बस यही सब था। इसको पहले टोटल कर लो, 20,650, यहाँ पर हो गया 16,800, इधर हो गया 10,650, 13,600, 11,100, 12,000, और ये तो तुम्हारा ठीक है। अब नेट इफेक्ट निकालो इसका। देखो मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं सब चीज़ बता रहा हूँ, सब चीज़ समझा रहा हूँ। एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है कि एक क्वेश्चन को आप 20 मिनट तक करो। आपको फास्ट होना होगा, आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। आपको सब मुश्किल से एक क्वेश्चन में आपको 5 से 7 मिनट बहुत है। ठीक है, तो आप फटाफट एकदम ये अब जब प्रैक्टिस करोगे तो सब याद आ जाएगा कैसे कैसे स्टेप वाइज जाना है। पहले क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग निकालेंगे, इंटरेस्ट उससे निकालेंगे, फिर उसके बाद ये एनालिटिकल टेबल बना के डालेंगे। जो फिगर छूट मिसिंग है उसका वर्किंग करके, जैसे ये निकालना है फिर सब निकाले, उसके बाद फिर सबको टोटल किया और सबका नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, डेबिट साइड ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है करो, 16,400 लग रहा है। यहाँ पर 3,000 कितना होगा, 16,319, 3,850, 19,850। ठीक है, ये डेबिट साइड है, ये नेट इफेक्ट इसका है। इसमें क्या है, 10 3 2950 रुपये क्रेडिट साइड में होगा, आपको लगा। ठीक है, और इसमें हो गया 12,000, यहाँ पर 900 रुपये हो गया। क्रेडिट साइड, ठीक है, ये डेबिट साइड में ज़्यादा, इसका डेबिट फिगर, इसका क्रेडिट साइड, बस अब यही एंट्री पास कर दो। क्या होगा, एल इन अकाउंट डेबिट विथ 38,500 टू
क्रेडिट मोनू एंड अहमद, उसका एडजस्टमेंट एंट्री कर लो, यहाँ नीचे लिखते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री में एलियन कैपिटल अकाउंट डेबिट 3850 टू मोनू टू अहमद, ठीक है ना। इसका कैपिटल क्रेडिट कितना कितना यहाँ 3950 हो गया 900, ठीक है। बस ये एंट्री देखो कितना लंबा लगा कि बहुत है इतना, है ना। बट स्टेप बाय स्टेप जाओगे एकदम सब चीज अपने आप धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होते जाएंगे। बस ये सब प्रैक्टिस करने का जरूरत है, सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से नहीं होगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, किस तरह बांटोगे नहीं, आपका स्पीड भी तभी जनरेट होगा जब आप बराबर बिना देखे ये सब पहले आप सॉल्यूशन मत देखो। इसमें इलस्ट्रेशन में तो सब सॉल्यूशन दिया, आप सॉल्यूशन मत देखो, आप क्वेश्चन देख के पहले खुद करो, फिर चेक करो कि आप जो सॉल्यूशन है उससे सही है कि गलत। जब बन जाए तो उस तरह थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस भी बनेगा, प्रैक्टिस होता जाएगा, स्पीड भी बढ़ेगा, फिर ये सब हो जाएगा। फिर लास्ट में अनसॉल्व वाले पे करना है हमको, ठीक है। नोट कर लो, देख लो, समझ लो। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग 45 कर लिए, 46 बता ही दिए थे एकदम सिंपल, उसी का 45 को कॉपी। 47 हो गया। इसमें एक ही चीज़ अलग था कि ड्राइंग्स का इसमें दिया हुआ था और उसमें बिगनिंग और एंड ऑफ ईच मंथ था, तो वो एवरेज पीरियड निकाल कर फिर तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना था। तो ये वाला थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट ही इसका था, उसके लिए आपको थोड़ा प्रीवियस वाला जाना होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते थे। फिर ये तो एकदम सिंपल है, इसके लिए जब ये बना लोगे तो ये आसानी से बन जाएगा। 47 हो गया। 48 भी कुछ नहीं है, सिंपल ही है। इसमें देख लेते हैं इसमें है क्या, बोल क्या रहा है। X, Y and Z are partners. They have omitted interest on capital. छूट गया for 3 years. Their fixed capital on which interest was capital. अच्छा, इसमें fixed capital दिया है, मतलब यही opening capital है। बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। Their profit sharing ratios for the year ended इतना, हर साल इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग हो रहा है। अच्छा सही है, 2500 को बांटा होगा। ये इसमें भी देखो, इसमें जैसे बनाया गया ना, इस तरह तुम नहीं भी बनाओगे ना, तुम सिंपल एनालिटिकल टेबल करके बनाओगे ना, तीनों साल का अलग अलग, एक साल का अलग, फिर उसको उसका एंट्री पास कर दोगे, एक साल का कर दोगे, फिर उसका टोटल करोगे, फिर सेकेंड ईयर का करोगे, थर्ड ईयर का करोगे, उस तरह करके हो जाएगा। है तो ये सिंपल, इसमें 3 साल दे दिया है, इसलिए तुम लोग को थोड़ा सा टफ लगेगा, बट इसका है बहुत सिंपल। करोगे कर तो देंगे, टाइम बर्बाद होगा। अभी करना था हम लोग को 51 करते हैं, 52 करते हैं जो CBSE में आया हुआ। चलो इसको हम देखते हैं, 48, 49, 50, ऐसे बहुत सिंपल है, कोशिश करेंगे इसको भी कर लेने का। पहले ये वाला करते हैं जो CBSE में आया हुआ, ठीक है। 51 2019 के कंपार्टमेंट में है, फिर 52 2010 में आया हुआ है, फिर 54 भी करना है, ये 2023 के CBSE के सैंपल पेपर्स में है देखो, ठीक है। तो पहले ये सब कर लेते हैं, 51, 52, 54, उसके बाद ये 48, 51। देखो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसलिए करा दे रहे हैं ना कि क्योंकि ये आता है मोस्टली, इसलिए ऐसे तो सब सॉल्व ही है, बट तुम लोग को
समझ में ही नहीं आएगा कैसे स्टेप वाइज पढ़ना है, इसलिए एक दो करा दे रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगा। खासकर जो सीबीएसई में आया हुआ वो वाला करा रहे, डिलीट कर दें। चलो डिलीट करते हैं। देखो स्कूल में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाता, वहाँ टाइम का ऐसे ही शॉर्टेज रहता है। 40 मिनट 45 मिनट का क्लास में वो तुम्हें एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कराने जाएंगे तो पूरा क्लास, वो तो खाली थ्योरी थोड़ा पढ़ा देंगे, फिर बोलेंगे खुद कर लीजिए सारा, और आंसर में एक दो करा देंगे, बस चैप्टर खत्म हो जाता है। तो वहाँ पर इस तरह ना कंसेप्ट क्लियर होगा। थ्योरी में भी जो पढ़ाते हैं लेक्चर में, उसमें भी जब तक आप प्रैक्टिकल फिर उसको एक बता के ना करो, कंसेप्ट नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए मैं इलस्ट्रेशंस भी करा रहा हूँ। ठीक है, चलो 51 का हम लोग एक देख लेते हैं, क्योंकि सीबीएसई में है ये कुछ नहीं, सिंपल ही है। देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, अगर सिंपल होगा तो फिर छोड़ देंगे। क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी वे पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, तीनों पार्टनरशिप है। ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल स्टूड एट, देखो इसमें सबसे अच्छा बात क्या है, ये ओपनिंग कैपिटल दे चुका है, 1 अप्रैल 2018 का दिया हुआ है, तो तुमको ओपनिंग कैपिटल निकालने का टेंशन नहीं है। सबसे क्वेश्चन पढ़ के तुमको पहले यही माइंड में आना चाहिए, हाँ ओपनिंग कैपिटल दे दिया, वो काम खत्म, उसका जो हम लोग वर्किंग करते थे वो खत्म। ठीक है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ए को सैलरी देना था 5,000 पर मंथ, और पार्टनर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम था। बस नेट प्रॉफिट है 3 लाख, वाज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द सेम। तीन बोला कि 3 लाख पूरे इसका पूरे ईयर का प्रॉफिट था, जिसको कि पार्टनर्स में बांट दिया बिना सैलरी का एडजस्टमेंट किए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट किए। सो यूर वर्किंग क्लियरली पासिंग एन एडजस्टमेंट, ये बहुत सिंपल है। देखो इसमें ये नहीं कराऊंगा, इतना सिंपल इसको करा के क्या ही करना है। देखो इसमें मैं बता दे रहा हूँ एक बार, तुम एडजस्टमेंट टेबल बना लिए। ठीक है, देखो एडजस्टमेंट टेबल में ये क्या कर दिया, तुमको ओपनिंग कैपिटल भी निकालना नहीं है, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ तो सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से 40 30 या 20 आ जाएगा, उसका एक एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे है उसमें क्रेडिट करो और इधर फॉर्म में डेबिट करो। सैलरी छूट गया 5,000 पर मंथ, सैलरी को कैपिटल ए का सैलरी है सिर्फ ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए, फॉर्म में डेबिट किए। ठीक है, इसमें एक और चीज, इसमें जैसे रिवर्सल का एंट्री नहीं करता है ना ये लोग, जो भी इसमें एनालिटिकल टेबल है रिवर्सल का एंट्री नहीं ये करता है, बट तुम कर लेना, तुम पहले ही कर दोगे रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें 3 लाख को पहले बांट लिया गया होगा, किस रेशियो में बांटा होगा, इक्वल बांटा है, क्योंकि कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा है तो प्रोविजंस याद करो, इक्वल बटेगा। तो 3 लाख को ये लोग 1 लाख 1 लाख 1 लाख चलो बना ही देते हैं यार, है कुछ नहीं बट बना देते हैं। चलो ये बना दे रहे हैं इसलिए तुम्हारा तुम लोग का कॉन्फिडेंस होगा। इलस्ट्रेशन 51 पेज 1.62। ठीक है, एनालिटिकल टेबल बना लो सीधा, क्योंकि इसमें ओपनिंग कैपिटल तो तुमको निकालना नहीं है, सबसे आसान तो काम वही हो गया। एनालिटिकल टेबल हो गया, कितना पार्टनर है ABC, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर लो,
पहले 3 लाख बांट लिया होगा तो उसका रिवर्सल कर लो, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कितना बांटा था? 3 लाख किस रेशियो में बांटा था? सबको इक्वल इक्वल बांटा था ना, मान लो। तो यहाँ पर पहले 1 लाख यानी क्रेडिट किया होगा तो उसको सबको डेबिट कर लो। और यहाँ पर फर्म को 3 लाख क्रेडिट हो गया, जो प्रॉफिट बांटा था उसका रिवर्सल कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या ओमिशन है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दो। ओपनिंग कैपिटल सबका दिया है तो 40, 30, 20 में बांट दो। 4 लाख था, उसका 10%, 40, 20, 20। ठीक है, 4, 3, 7, ठीक है, 90,000। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। और क्या छूट रहा है? सैलरी छूट रहा है। सैलरी बांट दोस्तों, बट सैलरी सब में तो बढ़ नहीं रहा है, सैलरी सिर्फ ए में बढ़ रहा है ना। सैलरी ए को मिल रहा है 5,000 पर मंथ, यानी कि 60,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा और यहाँ पर फर्म के पीएल एसोसिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। बस, तो और तो कोई एडजस्टमेंट? बस अब सबका करो, टोटल करो एक बार। टोटल अभी नहीं, मतलब पीएल पहले बांट लो उसके बाद टोटल होगा। अब पीएल में कितना बच रहा है? 3 लाख क्रेडिट में है, 1.5 लाख है, यानी 1.5 लाख और बटेगा। 1.5 लाख इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा, यानी 50,000 क्रेडिट होगा। ठीक है, यहाँ रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, रिमेनिंग प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब सबका टोटल कर दो और नेट इफेक्ट निकाल लो, एंड बना दो। यहाँ पर हो गया डेबिट 1 लाख, और यहाँ पर 1,50,000, यहाँ पर फिर डेबिट, यहाँ पर हो गया 80,000, यहाँ पर फिर डेबिट हो गया 1 लाख, यहाँ पर हो गया 70,000, यहाँ पर 3 लाख 3 लाख दोनों साइड पर होगा। ठीक है, अब नेट इफेक्ट इसका निकालो। यहाँ पर क्या है? 1 लाख, यहाँ पर 50,000 रुपये क्रेडिट है, ये नेट इफेक्ट इसका है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? इसका नेट इफेक्ट है बी के कैपिटल अकाउंट में 20,000 डेबिट है। ठीक है, और इसमें क्या है? नेट इफेक्ट 20,000 डेबिट है। बस हो गया, यहीं पे चेक हो गया, सही है। ये 50 और 20, 30, 50 और इसका तो नेट इफेक्ट 0। ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री कर लो।
डिपोर्ट एंट्री कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 20, 30 और 50, ये 20,000, ठीक है। कितना सिंपल था बताओ, जो तुम्हारा कंपार्टमेंट में आया हुआ है। देखो क्वेश्चंस पढ़ के ही सारा चीज ले, जैसे ही तुम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े तुमको खुश हो जाना था कि यहाँ अरे ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, बहुत आसान है। हमको क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने का जरूरत ही नहीं है, वो वर्किंग पे ऐसे ही खत्म हो गया। और क्या क्या छूटा है, सिर्फ सैलरी छूटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूटा, मतलब सीधा एक एनालिटिकल टेबल बना के एक एंट्री मार दो, फटाक से एकदम बन जाएगा आराम से। एनालिटिकल टेबल बनाया, पहले जो बटा था प्रॉफिट उसका रिवर्सल कर दिया, फिर एक्चुअल जो ओमिशन था उसको कर दिए, फिर जो नेट इसमें बचा इसके 1.5 लाख बचा उसको इसके प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में बांट दिए, टोटल कर दिए, सबका नेट इफेक्ट हो गया, ये कर दिया। ठीक है, एकदम सिंपल है। 51 हो गया, 52 देखो 52 भी सेम उसी तरह है। बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेमेंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी एडजस्टमेंट, एकदम सेम है। बस यहाँ पर थोड़ा सा एक कैलकुलेशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का, वो देख लेना, और कमीशन निकालने का, बस बाकी सब उसी तरह है। देखो यहाँ पर ना 52 में यहाँ पर देखो एक चीज तुमको बताता हूँ, देखो यहाँ पर 52 में ना एनालिटिकल टेबल नहीं बनाया है, सीधा एक ये कर लिया रॉन्गली क्रेडिटेड रिवर्सल, उसके नेट इफेक्ट करके तुम कर। लेकिन तुम जब एक ही सिस्टम फॉलो करो, 10 बार इधर उधर से करोगे ना, ये तरीका वो तरीका, तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तुम इसका एनालिटिकल टेबल बनाना, जैसे ये बना उसी तरह तुम वर्किंग क्या क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा उसका वर्किंग कर लेना, तुम्हारा कमीशन कैसे निकलेगा उसका वर्किंग कर लेना, और सबको पहले जो रॉन्गली किया होगा उसका रिवर्सल करोगे, फिर जो ओमिशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तुम्हारा कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%, सैलरी 500 रुपये, कमीशन, बस उसका एडजस्टमेंट एंट्री ये इसमें बांट लेना, फिर जो बचेगा उसको बांट लेना तीनों में, फिर उसके बाद ये करके नेट कर लेना। एकदम सिंपल है, इसी तरीके से बनाना। तुमको ये जो सॉल्व है ना उस तरीका से जाने का जरूरत नहीं, तुम अपने तरीके से बनाना, खाली वर्किंग पार्ट कर लेना बस। चलो तुम्हारा 52 बन जाएगा, बहुत आसान है। 51 बना ही दिए तुम्हारा, 47 गया, 53 53 भी देखो उसी तरह ही एकदम सेम है, एकदम सेम। भी एकदम आसान है, जो पहले रॉन्ग किया था उसका एनालिटिकल टेबल बना लिया, जिसका एडजस्टमेंट टेबल बोले, वहाँ पर एनालिटिकल टेबल एडजस्टमेंट टेबल एक ही है। वहाँ पर जो पहले था शेयर ऑफ प्रॉफिट रिवर्स, उसको रिवर्स किया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बांट चुका था उसको भी रिवर्स किया, क्योंकि वो गलत 10% से बांट दिया था जबकि बांटना था 12% से। ठीक है, दोनों रिवर्सल को पहले सही किया, पहला जो एडजस्टमेंट टेबल बनाया, फिर जो एक्चुअल होना चाहिए था यानी कि ओमिशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से बांटा और शेयर ऑफ प्रॉफिट बांट दिया। लेकिन इसमें तुमको फिर याद रखना कि ये कैपिटल जो दिया हुआ 31 मार्च 2023 यानी कि ये क्लोजिंग कैपिटल दिया, इसके लिए तुमको ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। ठीक है, इसको बना ले क्या, क्योंकि इसमें ना ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए लास्ट वाला जो पार्ट है ना, देखो सीधा 10/1/10/110 करके दिया हुआ है। ये वो कंसेप्ट जो हम लोग पढ़े थे, कमीशन, परसेंटेज ऑफ कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑफ
प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हम लोग पढ़े थे ना, तो एक में आफ्टर जब वर्ड यूज हो जाता है तो 10/100, अगर रेट 10 है तो 10/100 10 करते थे, और अगर रेट 10% है, अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोलते थे तो 10/100 करते थे। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है। बस इसमें थोड़ा एक यही 53 वाला जो ये है ना, कैपिटल निकालने का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मेन है। चलो इसको कर लेते हैं। फिर इलस्ट्रेशन 54 पहले कर लें क्या, क्योंकि ये सीबीएसई सैंपल पेपर में आ, देखो इसमें भी 54 में भी ना ये एनालिटिकल टेबल नहीं बनाया है, एडजस्टमेंट टेबल बनाया। तो देखो ये जो इलस्ट्रेशन में सॉल्व कर रहा है, कहीं पर एनालिटिकल टेबल बना दे रहा है, कहीं एक सिंपल एडजस्टमेंट टेबल बना के एक एंट्री मार दे रहा है। बट तुम अपने तरीके पे स्टिक रहो, क्योंकि दो तरीके, तुम कभी इसमें कंफ्यूज हो गए, उसमें कंफ्यूज हो गए, जिसमें तुमको ईजी जाओ, जो एक मेथड पकड़ लिया, तो तुम 54 में भी एनालिटिकल टेबल बनाओगे ना तो बन जाएगा। फिफ्टी फोर पहले बना लेते हैं, फिर 53 करते हैं, ठीक है ना। अच्छा 52 हम लोग किए क्या, 52 भी आया हुआ है हम लोग, अभी कहाँ तक किए, 51 तो कर ही दिए, 52, अच्छा 52 तो बता ही दिए, सिंपल है एकदम, 51 ही के जैसा है। 53 करते हैं, क्योंकि इसमें ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो पार्ट है ना वो इम्पोर्टेंट है। 53 कर लेते हैं, उसके 54 सिंपल है, वो सीधा तुम कर लोगे। 53 में थोड़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो ओपनिंग कैपिटल है वहाँ पर थोड़ा 10/110 वाला जो कंसेप्ट है ना वो करते हैं। कर लेते हैं थोड़ा, बड़ी लंबा हो जाएगा, चलो हो जाएगा वर्किंग। इलस्ट्रेशन 53 पेज है तुम्हारा 1.63, इलस्ट्रेशन 53, ठीक है। चलो इसको पढ़ते हैं, इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट बन जाए तो बढ़िया ना तुम लोग का। देखो क्या बोल रहा है, द कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड एज ऑन 31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू, दिया हुआ 1.5 लाख, 5.5 लाख, 11 लाख रेस्पेक्टिवली। तीनों का क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ 31 मार्च यानी क्लोजिंग कैपिटल। अब आपको ओपनिंग कैपिटल का वर्किंग करना है, इसमें दिमाग, मतलब इसमें क्वेश्चंस पढ़ते ही आ जाना कि पहला तो हमारा वर्किंग नोट जो बनेगा ओपनिंग कैपिटल निकालने का हमारा बनेगा, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट अमाउंटिंग टू 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड इतना वाज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया था, ठीक है। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बांट चुका है पार्टनर्स के कैपिटल में, ठीक है। ये याद रखना, जब बांट दिया तो फिर वो 10/110 वाला कंसेप्ट आ जाएगा, क्योंकि जब तक बोलता था कि प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सीधा तुम प्रॉफिट जोड़ते थे, प्रॉफिट माइनस करते थे, ड्राइंग्स ऐड करते थे, सीधा ओपनिंग कैपिटल निकलता था, और उस पर 10 अगर रेट है, रेट बाय 100 करके सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते थे। लेकिन इसमें देखो क्वेश्चंस में क्या पढ़ रहा है, बोल रहा है उसको एकदम, मतलब क्वेश्चंस को पढ़ो क्या बोल रहा है। डिविजिबल प्रॉफिट अमाउंटिंग टू 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड इतना, डिस्ट्रीब्यूटेड इन इतना रेशियो आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
बांट दिए हैं पहले। उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचा मेरा 3 लाख बचा, उसको भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए। चलो हम पहले ओपनिंग कैपिटल पे आते हैं। ठीक है, किसका पार्टनर है? ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ तुम्हारा? 1.5 लाख। ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट बांटा है, यानी प्रॉफिट ऐड किया हुआ है। तुम पहले प्रॉफिट लेस कर लो, फिर ड्राइंग से कर लेना। ये पहले ड्राइंग सेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह ड्राइंग सेट करते हैं। ड्राइंग्स क्या है देखो, कुछ देर डिविजिबल प्रॉफिट इतना इतना ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विथड्रू 50,000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है कहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर दी द सैलरी बेसिस ऑन प्रॉफिट शेयरिंग एंड इंटरेस्ट ऑन बट अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो इसमें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का तो तुमको निकालना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेट साइलेंट है, कहीं कुछ बोल नहीं रहा है, तो उसका वर्किंग तो इररिलेवेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, ये भी याद रखना। देखो यहाँ पर क्वेश्चंस में दे दिया है कि कंफ्यूज करने के लिए कि ईच पार्टनर विथड्रू 50,000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब 50,000 करके पर मंथ निकाल रहा है, साल का 6 लाख निकाल रहा है, रेगुलर नेचर का है, इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तुमको लगेगा अरे अब तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होगा, बट कहीं भी इसमें क्वेश्चंस में ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का बोला ही नहीं है। डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बट अलाउड ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है। तो तुमको ड्राइंग्स का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना ही नहीं, खुश हो जाना है इसको पढ़ के। तो क्वेश्चंस पढ़ोगे तो धीरे धीरे अपने तुम मांग क्या रहा वो समझो पहले। तो सीधा पहले ओपनिंग कैपिटल निकाले, ये ड्राइंग्स हमारा था 6 लाख रुपए, उसको ऐड कर दो ईच पार्टनर विथड्रू। ठीक है, 6 लाख 6 लाख तीनों में जोड़ दिया, यहाँ पर हो गया 7,50,000, 11,50,000, 17 लाख। लेस क्या करना है तुम्हारा? प्रॉफिट जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जो प्रॉफिट बांट चुका है उसको यहाँ पर माइनस करेंगे हम लोग। किस रेशियो में बांटा था? पढ़ो, divisible profit was divided in the ratio 4:1:1, यानी 6 से डिवाइड करो 50 50 चौके 2 लाख, यहाँ पर 2 लाख आया होगा, और यहाँ पर 50,000 50,000 आ जाएगा। 2:1:1 है, नहीं
4:1:1 है, तो 4 6 से डिवाइड करो 3 लाख को, और 3 लाख को 6 से डिवाइड कर 50,000, 4:1:1 यानी इसको 50,000 इंटू 4, 50,000 1 इसको कर दिए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर तुम्हारा सिर्फ ओपनिंग कैपिटल नहीं आया है। जैसे पहले जो हम लोग करते थे कि इतना कर देते थे और हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल जाता था, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में बोला गया था कि ये जो 3 लाख को बांटे हैं ना, उसमें से हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दे चुके हैं, जो कि यहाँ पर आ चुका था। तो अभी इसमें जो अभी निकलेगा ना, वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी छुपा हुआ है। इलस्ट्रेशन 24 भी पढ़े थे ना उसी तरह। तो ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन, अब यहाँ पर है 5,50,000, 11 लाख, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब इससे तुम्हारा जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करोगे तब जाके आपका ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है यहाँ तक पहुंच गया, इसमें इंटरेस्ट घुसा है, इसको अब माइनस करेंगे। अच्छा ठीक, तो ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर उसमें से लेस हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट घुसा है। अब यहाँ पर जो निकलेगा, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो लोग जो बांटे थे 10% बांटे थे, जबकि वो गलत था, बांटना है नया में बोल रहा है 12%, डी में बोल रहा है 12%, वो लोग 10% बांटे थे, तो ये तो एडजस्टमेंट में रेक्टिफाई करेंगे। अभी ये लोग बोल रहा है कि 10% में बांटे थे, मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करने के बाद जो ओपनिंग आएगा, तो अब इसको क्या लॉजिक से पढ़ोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल, 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल आफ्टर अलाउइंग सच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये वो वाला याद रखो जैसे वहां पे रखते थे, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशंस, उसमें क्या होता था 10/100 हो जाता था। मतलब इसमें माइनस करके ये क्या निकलेगा, 10% ऑफ दिस, यानी कि 10/110 ऑफ दिस, क्योंकि ये इसमें ऐड है, तुमको रिवर्स जाना है, वो कंसेप्ट याद रखना। तो यहाँ पर इसको निकाल लो सबको, सब में 10/110 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें 5,50,000 इंटू 10/110, तो यहाँ पर वही हो जाएगा, इसको वर्किंग में कर लेना, 5,50,000 इंटू 10/110 होगा 11 लाख इंटू 10/110 होगा ठीक है। यहाँ पर जो आ जाएगा क्या क्या आएगा देखो, 50,000, 1 लाख, 1,50,000, 50,000, 1 लाख,
50,000। ठीक है, यहाँ पर अब ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा 5 लाख, यहाँ पर निकलेगा 10 लाख, यहाँ पर निकलेगा 15 लाख। ठीक है, अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा नया जो बांटेंगे, ये ओपनिंग कैपिटल पे @12% से 60,000, 1,20,000, 1,80,000। ठीक है, ये न्यू वाला होगा जो न्यू टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, करेक्टेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये निकलेगा। ये जो निकाले ये, अब तुम्हारा जो एनालिटिकल टेबल बनेगा उसमें ये वाला क्रेडिट होगा क्योंकि ये सही है, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था ये गलत था, ये क्योंकि 10% से लिया हुआ था ना, तो ये जो रिवर्सल वाला था उसमें मतलब ये तुम डेबिट करना कैपिटल अकाउंट में, और ये सब फिर नया वाला क्रेडिट करोगे। देख लो, अब इसका एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट टेबल हम नहीं बनाएंगे, ये खुद बस ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था समझाने के लिए, ये बना दिए। अब देखो इसका एडजस्टमेंट टेबल देखोगे ना तो खुद ब खुद समझ जाओगे। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत किया था तो उसको डेबिट किया, देखो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया, इधर फॉर्म में क्रेडिट किया। शेयर भी गलत बांटा हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन जो था ये भी रॉन्ग था, तो उसको भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट तीनों में कर दिया और फॉर्म में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब एक्चुअल जो सही था ये 60 इतना बांटना था, उसको फिर से अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके उसको फिर से क्रेडिट किया फॉर्म्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, फॉर्म में डेबिट किया, और बचा हुआ जो प्रॉफिट था यानी कि इधर जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट हुआ 6 लाख और डेबिट हुआ 360, तो बचा जो 240 उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में करना है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग, इसकी लास्ट लाइन होगी। तो 80-80 तीनों में बांट दिए, सबको जोड़ दिए टोटल सबके कॉलम्स को, नेट इफेक्ट निकाले और एक एडजस्टमेंट एंट्री मार दी। ठीक है, 53 अब सिंपल, 54 भी बहुत सिंपल है, एकदम आसान है, एक कर लेना। चलो, अब हम लोग अगले क्लास में कुछ नहीं, ये 54, 55, 56 सब आसान है, सब कर लेना, बहुत सिंपल है, हर इसको कराना बहुत मुश्किल है, सॉल्व है, तुम लोग खुद करना, कंसेप्ट मैं बता दिया उसी कंसेप्ट पे। अगले टॉपिक फिर गारंटी ऑफ प्रॉफिट पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है इसी तरह जैसे ये एडजस्टमेंट वाला है, ये भी एग्जाम्स में आते रहते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट और एडजस्टमेंट, और कभी कभी दोनों मिला के एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये भी सिंपल ही है, कंसेप्ट हम लोग सब समझ लेंगे तो, और डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, सब आराम से बनेगा, एकदम सिंपल। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं, बाय। हाँ, ये नोट कर लो, इसके आगे तो खुद बनाना।